हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमजीआई में। और मैं हूं जानवी और आज हमारे साथ है आरएम श्रीवास्तव सर, जिनसे हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपके डाउट्स की। 12th के बाद क्या करना चाहिए, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स कैसे होते हैं, अपने आप को इनरोल कैसे कराए, ये सब सवालों के जवाब हम सर से पूछेंगे। तो सर, पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये ऑनलाइन का मतलब क्या है, ये क्यों आया है, इसका मतलब क्या है, इसका फायदा क्या है, ये सब है, तो एक एक करके आप बताइए। जी मैम। स्वागत है आप सबका एमजीआई एजुकेशन, जहां पर आपको यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग 10th 12th के रिगार्डिंग ये सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल फ्री मिलती है। अब हम बात करते हैं, आज हमारे पास में इंडिया में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें बच्चा चाहता है यार मुझे ना अमेठी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, मुझे शारदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, या कोई एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी तो मुंबई में है ना, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी है, मणिपाल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर एडमिशन मिल जाए, बट वो ना रेगुलर नहीं पहुंच पा रहा है वहाँ। ठीक हम्म। है। तो यूजीसी के गाइडलाइंस हैं, यूजीसी के नॉर्म्स हैं कि जो हम्म। उनको फिलफिल करता है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज को कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज के लिए ऑनलाइन रिकॉग्निशन मिल गई है। हम्म। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम्म। जो जॉब भी कर सकते हैं और ऑनलाइन कोर्सेज भी इनरोल करके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते तो सर, बच्चों को ना ये भी बहुत डाउट रहता है कि ऑनलाइन है, कि क्या है, ट्रस्टवर्दी है नहीं है, तो क्या ये यूजीसी गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, ट्रस्ट किया जा सकता है? हैं। जी, इसके लिए मैं सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि आप एडमिशन लेने से पहले आप किसी भी कंसल्टेंसी में या कहीं भी सेंटर में एडमिशन लेते हैं, तो आप 3-4 चीज़ों की इंक्वायरी ज़रूर करें। क्या जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, हम्म। क्या उसको यूजीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन मोड में रिकॉग्निशन दी हुई है या नहीं, है हम्म। ना? तो आप इसके लिए यूजीसी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। हम्म। आप डैब, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर जा सकते हो, हम्म। वहां जाके आप चेक कर सकते हो कौन सी यूनिवर्सिटी को किस कोर्स में रिकॉग्निशन मिली हुई है। और कहीं पर भी एडमिशन लेने से पहले आपकी एबीसी एक आईडी बनती है यूजीसी की वेबसाइट पे, डेफ की वेबसाइट पे, उसके बाद आपका एडमिशन। तो क्या ये हर जॉब वाले बंदे के लिए है, जिसको जॉब करनी है, जिसको कुछ भी करना है आगे लाइफ में फ्यूचर प्लान की तरह, क्या ये उन लोगों के लिए वैलिड है? जी बिल्कुल। अब क्या हो गया है कि जैसे सपोज करूँ कि मैं जॉब कर रहा हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे अमेठी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, मुझे शारदा यूनिवर्सिटी मिल जाए, कोई रेगुलर जो मैं चाहता हूँ उसमें एडमिशन मिल जाए, लेकिन स्टडी वैसी ही हो जैसे रेगुलर बच्चों की हो, तो बिल्कुल बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपकी क्लासेज होती हैं, लाइव क्लासेज होती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेज भी होती हैं, जैसे रेगुलर बच्चों की क्लासेज होती हैं हम्म। वैसे ही आप रिकॉर्डेड या लाइव लेक्चर भी ले सकते हो, वीकेंड्स में लेक्चर ले सकते हो, वीकेंड्स में क्लास ले सकते हो। तो अब ऐसा बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि रेगुलर वाला अलग है और ऑनलाइन वाला अलग है, दोनों ही सेम मोड में आराम से कर सकते सर, ये भी काफी सारे सवाल बच्चों के सवाल थे कि क्या ऑनलाइन करना उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि उन्हें जॉब करनी है, आगे कोई एग्जाम क्लियर करना है, तो क्या ये उतना फायदेमंद है जितना नॉर्मल रेगुलर कॉलेजेस होते हैं। हैं? जी बिल्कुल। आप देखिए, आप अगर रेगुलर कोर्स करते हो तो आपको रोज सुबह कॉलेज के लिए निकलना पड़ेगा, आपके पास टाइम है, देन यू कैन डू रेगुलर। हम्म। अब आप चाहते हो नहीं मुझे फाइनेंशियली भी स्ट्रांग बनना है, हम्म। मेरे को जॉब भी करनी है, या हो सकता है कि 12th के बाद बच्चों का कुछ अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाता है, हम्म। कुछ टेक्निकली उसमें हो जाता है, तो वो बच्चे ऑनलाइन मोड से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, वो चेक कर सकते हैं यूजीसी की वेबसाइट पे जाके कि किस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके बाद भी उनको कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चंस आते हैं, तो वो नीचे दिए हुए नंबर जो हमारे फ्लैश हो रहे हैं, वो वहाँ पर वो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर हमें आप गाइड करिए, हमें आप काउंसलिंग करिए कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी में हमें ये कोर्स करना है और ये कौन सी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। तो अब जैसे पढ़ाई तो रेगुलर में तो टीचर्स आपको बता देते हैं, तो जो बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं उनका स्टडी मटेरियल क्या होता है, वो पढ़ाई कैसे करे पेपर की, वो कौन से एग्जाम्स की तैयारी करे, वो कैसे अपने आप को एजुकेट करे? जी, जो बच्चा ऑनलाइन मोड में एडमिशन लेता है उसका एक स्टूडेंट पोर्टल बन जाता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, हम्म। है ना? उसमें एलएमएस उसका प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है। तो वहां जाके वो अपडेट चेक कर सकता है कि उसका शेड्यूल क्या है,
उसका क्लास का शेड्यूल क्या है, क्लास कब होंगी उसकी, लाइव लेक्चर्स कब होगा, रिकॉर्डेड कब है, एग्जाम्स कब हैं, असाइनमेंट्स कब हैं, है ना, ये सारा उसको स्टूडेंट पोर्टल में मिल जाता है। तो क्या और ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो ऑनलाइन बच्चे अपने आप को वेबसाइट पे डालना चाहते हैं या फिर इनरोल करना चाहते हैं, तो उन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए अपने आप को इनरोल करने से पहले? सबसे पहले मैं बच्चों को बोलूँगा, स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि वो अपने से सेल्फ जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके भी चेक करें कि उस यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन कोर्सेज कौन-कौन से अवेलेबल हैं। उसके बाद यूजीसी की भी वेबसाइट पर जाके चेक करें कि उस यूनिवर्सिटी के कौन-कौन से कोर्सों को रिकॉग्निशन मिली हुई है। फिर वो मैच कर लें दोनों को, अगर उसको लगता है कि ये सही है तो वो एडमिशन ले सकते हैं। और क्या-क्या कोर्सेज है यूनिवर्सिटी में जो ऑनलाइन बच्चे करना चाहेंगे? क्या कोर्सेज है जो उनके लिए अच्छे हैं, या आप जो कहना चाहें अपने एक्सपीरियंस से? मैम, ऑनलाइन कोर्सेज में आज की डेट में सारे ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको बीए करना है, बीकॉम करना है, बीसीए करना है, बीबीए करना है, एमबीए करना है, एमसीए करना है, बीएससी मैथ्स, एमएससी मैथ्स, एमकॉम, कुछ भी यूजी पीजी लेवल पर आपको जो भी कोर्सेज करने हैं वो सारे ही वहाँ पर अवेलेबल है। सर, मैं खुद जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पहले ऐसा होता था कि जर्नलिज्म ऑनलाइन नहीं होता था, वो एक रेगुलर कॉलेज का पार्ट होता था। तो आप बताएंगे कि अभी क्या स्कीम है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए? मैम, कुछ प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं, जैसे आपने जर्नलिज्म का पूछा है, कुछ साइंस के प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं जिनको अभी भी सिर्फ रेगुलर मोड में ही चलाया जाता है, क्योंकि वहाँ उनको थियोरिटिकल से ज्यादा ना प्रैक्टिकल की जरूरत होती है। तो ये कोर्सेज अभी ऑनलाइन मोड में नहीं है, जैसे बीजेएमसी, एमजेएमसी अभी ऑनलाइन मोड में ये नहीं है, ये आपको रेगुलर ही जाके अटेंड करना पड़ेगा। सर, अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर। काफी बच्चों के, काफी पेरेंट्स के भी डाउट्स होते हैं फीस स्ट्रक्चर को लेके, तो आप एक बार फीस का बता दीजिए कि यूनिवर्सिटी की फीस रेगुलर की फीस से कितनी अलग है और क्या कोर्स के प्राइजेस है? मैम, रेगुलर की जो फीस होती है यूनिवर्सिटी की, वो थोड़ी सी अलग है। ऑनलाइन में फीस थोड़ा सा उससे कम होगा और अफोर्डेबल है, क्योंकि आप फिजिकली क्लास नहीं ले रहे हो, है ना, आप हॉस्टल में नहीं रह रहे हो, तो वो चार्जेस यूनिवर्सिटी अपने एंड से कम कर देती है। तो आप फीस कितनी है, किस कोर्स की क्या है, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग फीस है। ओके, है ना, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी नॉर्म कि उसका एक्रेडिटेशन क्या है, उसको क्या रैंक है, उसके अकॉर्डिंग फीस अलग अलग है। आप वेबसाइट पर जाके जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो कि उसकी फीस क्या है। और ऐसी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है, तो आप वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, बट कभी कभार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। तो ऐसी कोई भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन या अपडेट अगर हमारे पास आएगी, तो हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। So please, if you are eager to learn, so please subscribe to our channel, like and follow, and do let us know in the comment section. Thank you so much for Thank it, sir.